अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी अरब के वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि अगर कोई टैक्सी वाला सिगरेट नोशी यानी स्मोकिंग करता हुआ पाया गया तो उसे 500 रियाल जुर्माना फौरन कर दिया जाएगा, और अगर गाड़ी में बैठा हुआ कोई भी मुसाफिर भी ऐसा करेगा जो कि कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी होगी, तब भी इसे 500 रियाल गाड़ी वाले को और सिगरेट पीने वाले जो शख्स होगा उन दोनों को किए जाएंगे। मजीद वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि ऐसे तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कि सफ़र करने के दौरान इसमें माजूर अफराद टैक्सी में बैठते हैं और वो गाड़ी से उतरते वक्त और गाड़ी में चढ़ते वक्त इनकी मदद नहीं करता है और ना ही इनके सामान उतारने और रखने में इनकी मदद करता है, ऐसे टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ भी अब कार्रवाई होने जा रही है और इन्हें 500 रियाल जुर्माना किया जाएगा, क्योंकि ये किसी भी मुसाफिर और इस्लामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो ज़्यादातर टैक्सी ड्राइवर वो खुद ही हैं, बहुत एहतियात बरतें, क्योंकि 500 रियाल आप पूरे दिन में भी नहीं कमाते जो कि एक ही झटके में आपसे ले लिए जाएंगे जुर्माने की सूरत में। लिहाजा किसी की मदद करें, और स्मोकिंग तो वैसे ही सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। सऊदी अरब की अदालत ने कहा है कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी काबिल सज़ा जुर्म है। इस पर 10 साल कैद और 20,000 रियाल जुर्माना हो सकता है। तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट के इदारों में काम करने वाले अहलकार अगर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने इख्तियारात को अपनी ज़ाती मफादात के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अब इन्हें सख्त कवानीन का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने कहा है कि शाही फरमान के मुताबिक ऐसा करना काबिल गिरफ्त है। सऊदी अदालत ने तमाम गैर मुल्कियों को जो किसी भी इदारे में काम करते हैं इनसे कहा है कि आप ममलिकत में पुरसकून माहौल में काम करें, क्योंकि सऊदी कवानीन में मुलाजमीन की बेहतरीन हकूक़ महफूज हैं। सरकारी या प्राइवेट इदारों के अफसरान ज़ाती मफादात के लिए अगर किसी मुलाजिम को इस्तेमाल कर रहे हैं या अफसरान इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं तो इन्हें फ़ौरन अदालत से रजू करना चाहिए। जो भी मुलाजिम ऐसी रिपोर्ट करेगा इसकी रिपोर्ट को खुफिया रखा जाएगा और ऐसे अफसरान के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होने जा रही है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो किसी न किसी वजह से अपने कफ़ील से या कंपनियों से तंग हैं और वो इन्हें गैर ज़रूरी तौर पर तंग करते हैं, ऐसे अफराद के लिए अब ये कवानीन वाज़ह तौर पर सामने आ गए हैं। आप हिम्मत करके अपनी कंप्लेन लॉन्च करें, इंशाअल्लाह इसमें सऊदी कवानीन के मुताबिक आपको भरपूर फ़ायदा होगा। खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान जारी करने के बाद सऊदी अरब के तमाम इदारों को वाज़ह अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी किस्म की तहकीक या इनसे पूछे गए सवालात के जवाब 24 घंटे में मिलने चाहिए, ताकि इस तरह से कारकर्दगी और जो काम का ड्यूरेशन है यानी दौरानिया है उसे जल्द अज जल्द और कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। इसमें सऊदी अदालत इंसाफ भी शामिल है। वो लिहाजा वो तमाम केसेस जो कि सऊदी अदालतों में यहाँ पर चल रहे हैं, चाहे वो गैर मुल्की कवानीन से मुतालिक हों या गैर मुल्की के हकूक़ से मुतालिक हों, इंशाअल्लाह अब इसमें काफ़ी बेहतरी और तेज़ी देखी जाएगी, क्योंकि खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का जो शाही फरमान अभी ताज़ा तरीन जारी हुआ है उसके मुताबिक 24 घंटे में बहुत सारे जो फ़ैसले हैं जो हो सकते हैं उन्हें किया जाए, क्योंकि ताकि इंसाफ के तकाज़ों को मुकम्मल और जल्द अज जल्द किया जा सके। इंशाअल्लाह दोस्तों, इस शाही फरमान के बाद ममलिकत में अब बहुत बेहतरी आएगी और बहुत सारे इदारे अब तेज़ी से काम करना शुरू कर देंगे। सऊदी वजारत सेहत ने रियाद में एक कार्रवाई करते हुए एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि गैर कानूनी तरीके से जल्दी अमराज का क्लिनिक चला रहा था और सर पे जो बाल लगाए जाते हैं उसका क्लिनिक भी उसने अपने घर में ही कायम किया हुआ था। इस गैर मुल्की से गैर तस्दीक शुदा अद्वियात और आलात पकड़े गए हैं और इसके केस को मजीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। इस गैर मुल्की का ताल्लुक किस मुल्क से है इस बारे में मजीद इतलात नहीं आई हैं।
یاد رکھیے گا، اس طرح کے غیر قانونی کام جو کہ کسی بھی لائسنس کے بغیر کیے جاتے ہیں، سعودی عرب میں وزارت تجارت اور دیگر جو ادارے ہیں اس کی سخت نگرانی کر رہے ہیں۔ کمپلین پر بھرپور طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے۔ طائف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پولیس کے اہلکار نے اپنی فرض شناسی اور ایمانداری کا بھرپور طریقے سے مظاہرہ کیا ہے۔ یہ ایک چیک پوائنٹ پر ایک پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، جہاں پر ایک ایسا شخص گزرا جسے اس نے روکا اور اسے چیک کیا، جو کہ کافی عرصے سے پولیس کو مطلوب تھا۔ اس سلسلے میں پولیس نے جب اس کے بارے میں مکمل تحقیقات کی تو اس پولیس اہلکار نے اسے گرفتار کر لیا، جس کو اس شخص نے 50 لاکھ ریال دینے کی فوری طور پر پیشکش کی، اور اس نے باقاعدہ اسے 50 لاکھ ریال جو بیگ میں موجود تھے اسے دینے کے لیے کہا، مگر اس پولیس اہلکار نے اس کی ایک نہ سنی اور قانون کے مطابق اسے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے اس طرح کے اہلکار کی ایمانداری اور فرض شناسی اور اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے انجام دینے کو سوشل میڈیا پر اور سعودی عرب میں مختلف جو ادارے ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے اسے اپریشیٹ کیا ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کو دن بدن نئے حقوق ملتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ڈرائیونگ کے حقوق ملے، اس کے بعد پاسپورٹ بغیر اپنے سرپرست کے بنا سکتی ہیں، ملک سے دور جا سکتی ہیں، اور اس طرح سے الگ سے اپنے لیے ہوٹلز میں بھی رہائش اختیار کر سکتی ہیں۔ اب ایک تازہ ترین خبر جو آئی ہے، اس کے مطابق سعودی عرب میں آج سے خواتین کی فوج میں بھی بھرتی شروع ہو رہی ہے، جس کا اعلان پچھلے ہفتے کیا گیا تھا۔ اس میں عمر کی حد 21 سال سے 40 سال رکھی گئی ہے۔ اس بھرتی میں آفیسران، سٹاف اور سپاہی لیول کے تمام عملے کی خواتین کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ دوستو، پچھلے کئی سالوں سے دنیا کے کئی ممالک میں موسم میں بڑی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہلے کافی گرمی رہتی تھی، مگر اب موسم بہت بہتر اور سرد ہوتا جا رہا ہے، یعنی موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ اسی طرح جہاں سردی پہلے ہوتی تھی، اب وہاں گرمی نے ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ مزید اس بارے میں جو تفصیلات آئی ہیں کہ ایک انٹرنیشنل سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے، جو کہ یوگو مینا ایک ادارہ ہے، انٹرنیشنل لیول پر بڑا ادارہ ہے، جس نے ایک رپورٹ جاری کر کے بتایا ہے کہ خلیجی ممالک کے موسم میں حیران کن تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ عرب ممالک کا موسم آہستہ آہستہ یورپ کے موسم کی طرف جا رہا ہے، جبکہ یورپ کا موسم آہستہ آہستہ عرب ممالک کی طرف آتا جا رہا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق اگلے 25 سے 30 سالوں میں یہ بڑی تبدیلی اپنے آخری مراحل میں داخل ہو جائے گی۔ دوستو، اس سے پہلے بھی میں نے ماہرین موسمیات کی کچھ رپورٹس آپ حضرات سے اپنے اس چینل پر شیئر کی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ موسم میں یہ بڑی تبدیلی کافی واضح طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے مطابق سعودی عرب کا موسم اور دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کا موسم کافی زیادہ تبدیل ہو رہا ہے، اور آپ اس بات کو خود بھی یہاں رہنے والے محسوس کر رہے ہیں۔